अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो मैं हूं आपका GSM आकिब। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं हुआवे का एक फ़ोन रिपेयर करूंगा। तो फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है वो भी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आज आपको इस वीडियो में यही चीज़ दिखाऊँगा और स्टेप बाई स्टेप ये चीज़ भी बताऊँगा कि आप कैसे CPU रिवॉल्व कर सकते हो हुआवे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब फटाफट से करते हैं काम स्टार्ट और आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से इसको रिपेयर करना है। तो ये है हुआवे का Mate 20 Pro जिसमें रिस्टार्टिंग का इशू है कि इस बाइक का कहना है जब इसमें ऑन बटन प्रेस करते हैं तब जाके ये फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है। स्लीप मोड में चला जाता है तो फ़ोन रिस्टार्ट मार लेता है। तो मैंने किसी अदर टेक्नीशियन के पास भी भेजा था, बाहर भेजा था। तो वो भाई जैसा था तो उस भाई ने मुझे रिटर्न करके दिया, वो भी 1 मंथ के बाद, और हाथ भी नहीं लगाया फ़ोन को, ना कुछ किया है फ़ोन को, ना देखा तक भी नहीं है फ़ोन को। वो अगर मुझे पहले ही बोलता ना कि मतलब नहीं होगा तो मैं उसके पास नहीं भेजता, मैं खुद ही फिर ट्राई कर लेता। तो मैंने क्यों नहीं पहले खुद किया था, क्योंकि मेरे पास इसका स्टेंसिल नहीं था और इसमें I2C सिस्टम है। जो नए फ़ोन आने लगे अब उनमें I2C सिस्टम है, DSO की मदद से वो प्रॉब्लम कंफर्म हो जाती है। बट मैंने सोचा चल अब कोई और प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से मैंने उस भाई के पास भेजा था। तो चलिए, ये अपनी अपनी इच्छा होती है, कोई भाई करके देगा कोई नहीं करके देगा, तो इसमें हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। चलिए, उसका मन था ऐसा कि मतलब मैं नहीं करूँगा तो कोई इशू नहीं है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट ये चीज़ याद रखना चाहिए कि जब भी आपको कोई दूर से बंदा पार्सल करे तो फिर प्लीज़ उसका काम किया करे। ऐसा मत किया करे आप ऐसे ही, जैसे उस भाई ने फ़ोन भेज दिया तो ऐसे एज इट इज़ टर्न कर देते हो। एक बार ट्राई तो करनी चाहिए एटलीस्ट। चलिए, मैं नहीं बोलूँगा 100% कोशिश, आप 30% ही कोशिश करिए, बट ट्राई तो करिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह की कसम, पहली बार मुझे किसी भाई की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। उसने बहुत ज़्यादा हर्ट करा है मुझे कि मतलब मैंने उसके पास फ़ोन भेजा था बट उसने वैसे ही वापस भेज दिया जैसे मैंने भेजा था यहाँ से। अब क्या फ़ायदा आया मुझे यहाँ से भी पार्सल करने को, वहाँ से भी उसको पार्सल करने, तो कोई फ़ायदा ही नहीं आया। चलिए, तो आप देख लेते हैं, पहले एक बार अच्छे से डायग्नोस कर लेते हैं कि प्रॉब्लम किस चीज़ में है, क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम है बहुत हटके है। क्योंकि देखिए कि स्लीप मोड में रिस्टार्ट हो रहा है, तो अभी तक रिस्टार्ट नहीं हुआ। तो आप बिना टाइम वेस्ट करे हम CPU रिमूव करते हैं और रैम रिमूव करते हैं। तो इसमें ना उस भाई ने CPU रिमूव किया था ना रैम रिमूव की थी। तो पहले हम इसका ग्लू कट कर लेते हैं। तो ग्लू आपको पता ही किस टेम्परेचर पे आपको कट करना है। ग्लू कट करने के टाइम आपको हीट रखनी है 250 और एयर रखना है 60 या 70 के आसपास। क्यों एयर कम रखना है, कभी कभार क्या होता है जब आप 250 पे भी हीट रखते हैं तो मे बी कोई कंपोनेंट क्या होता है ड्राई हुआ होता है तो वो रिमूव हो जाता है, फिर वो नहीं मिलता। तब जाके अगर आप एयर कम रखेंगे तो आपका अगर कंपोनेंट भी रिमूव हो जाएगा तो घूमेगा नहीं, वो फ़ायदा है आपको। तो आप फटाफट से जल्दी से ग्लू कट कर लेते हैं और उसके बाद रैम और CPU रिमूव कर लेते हैं। ग्लू कट हो चुका है
अब रैम रिमूव कर लेते हैं। पहले आप अच्छे से प्रीहीट करिए और प्रीहीट करने के बाद फिर आप हीट 350 360 रख सकते हैं, जैसी आपकी हैंड्स के लो। तो आराम से रैम को भी रिमूव करेंगे, कोई प्रेशर नहीं देंगे। तो प्यार से रैम रिमूव हो चुकी है। तो अब CPU की बारी है। तो प्यार से भी CPU भी रिमूव हो चुका है, कोई प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपको अगर 2-3 साइड से भी CPU को स्क्रैपर डालना पड़ेगा, उससे आपको ये फ़ायदा है क्योंकि CPU पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, वो फ़ायदा है। अब जो एक्स्ट्रा सोल्डर लगी है फटाफट से रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद जो ग्लू लगा होता है वो भी रिमूव कर लेते हैं।
तो फ़िलहाल के लिए तो पीसीबी साफ़ हो चुका है। अब पीसीबी में कुछ ट्रैक रिमूव हुए हैं, 2-3 ट्रैक, तो वो भी बना लेंगे, 1-2 जली भी बना लेंगे। तो पीसीबी पूरा साफ़ हो चुका है। अब जो ट्रैक हमसे रिमूव हो चुके हैं वो बना लेते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जहाँ पे 2 या 3 ट्रैक होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। बाकी अगर किसी जगह पे आपको 10-20 ट्रैक है जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, फिर आपको वो अगर इनमें से 1 और 2 रिमूव भी हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं है।
ट्रैक भी बन चुके हैं। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, पहले रैम को साफ़ कर लेते हैं। रैम साफ़ हो चुकी है, अब CPU की बारी है। तो CPU भी साफ़ हो चुका है, अब फटाफट से रिवॉल्व कर लेते हैं।
तो CPU भी रिवॉल्व हो चुका है, बट इसमें कोई बॉल बड़ी कोई बॉल छोटी। तो एक बार फिर से इसमें PPD फिल कर लेते हैं। तो CPU रिवॉल्व हो चुका है। अब रैम की बारी है, रैम को भी रिवॉल्व कर लेते हैं। तो रैम भी रिवॉल्व हो चुकी है। अब CPU को वापस लगा लेते हैं। CPU लग चुका है। अब CPU के ऊपर के साइड से सफाई कर लेते हैं, क्योंकि रैम वापस बिठानी है, तो इसमें अच्छे से सफाई कर लेंगे। तो इस टाइम मैं पोर्ट चेक कर रहा था, तभी बोर्ड गायब है। तो मैं पोर्ट कर रहा था चेक, तो फ़ोन ने पोर्ट बना दिया था, तब जाके मैंने इसमें रैम वापस लगाई थी। अब रैम को वापस लगा लेते हैं जल्दी से। हल्का सा शेक मारेंगे पहले CPU में, उसके बाद रैम लगाएंगे। शेक मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है CPU में। पोर्ट तो बना दिया, तो भी मुझे कुछ डाउट लग रहा है CPU में, इसलिए मैं इसमें हल्का सा शेक कर रहा हूँ, क्योंकि जब रैम लगाएंगे तो फिर अच्छे से शेक नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये रिटर्न नहीं आना चाहिए, फिर 10-20 दिन के बाद रिटर्न आता है फ़ोन, उस वजह से मैं इसमें हल्का सा शेक किया, वरना मैं नहीं करता। आपको कुछ मत लगेगा कि इसने क्यों शेक किया, ऐसे ही किया, मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ा बहुत शेक किया।
तो रैम भी लग चुकी है। रैम में मैंने हल्का सा शेक किया, ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से भी किया शेक। तो अब क्या कर लेते हैं, पहले CPU पे थोड़ा बहुत थर्मल पेस्ट डाल लेते हैं, क्योंकि फिर अब यहीं से बंद भी करेंगे तो फिर इंसान भूल जाता है, तभी मैं इसी टाइम इसमें थर्मल पेस्ट डाल रहा हूँ। तो आप फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। तो ये फ़ोन ऑन हो चुका है। हुआवे का फ़ोन है ये, हुआवे Mate 20 Pro है ये। और आप लोगों को अगर किसी एंगल से ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। तो मैं CPU में 15 डेज़ की वारंटी देता हूँ कस्टमर को। इनकेस अगर 15 डेज़ में उनको कुछ लगता है तो वो रिटर्न कर सकते हैं 15 डेज़ में। तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नए वीडियो में जल्दी से।